दोस्तों आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ डोसा की रेसिपी, जिसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 1 कटोरी दाल ले ली है और उसी में मैंने 1 बड़े गिलास चावल डाल दिया है। चावल और दाल का मैनेजमेंट एकदम अच्छी तरह से करना रहता है, क्योंकि अगर हमें 1 किलो चावल का डोसा बनाना है तो उसमें हमें 250 ग्राम उड़द दाल लगेंगे। और इस तरह मैनेजमेंट से बनाने से डोसा बहुत ही क्रिस्पी बनता है। तो मैंने यहाँ चावल को पूरी रात के लिए भिगो के अच्छी तरह से रख दिया है। देखिए तो हमारा चावल कितनी अच्छी तरह से फूल के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे पीस लेते हैं और मैंने इसे 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो लिया। और अब हम इसे मिक्सी जार में डाल के इसका अच्छा तरह से सभी चावलों को बैटर बना लेते हैं। और ये डोसा मैं 2 तरीक़ों से बना रही हूँ और दोनों तरीका मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये डोसा की रेसिपी कैसी लगी वो भी बताइएगा। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर से, बेल, ताकि हम जो भी डालें आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और मैं और अच्छे डिश बना के डालूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे चावल दाल को एक करके 3 बार में पीस लिया है। और बैटर हमारा न ज़्यादा मोटा न ज़्यादा पतला होना चाहिए और उससे एकदम बारीक पेस्ट बनाएं, चिकना पेस्ट बना के उसे पीस ले। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने एक करके 3 बार में सारे चावल और दाल को अच्छी तरह से पीस लिया है। तो आप इसमें एक बात ध्यान दे सकते हैं, आप चाहे तो इसमें 2 चम्मच मतलब छोटी वाली मसाला वाली चम्मच आती है ना, उससे आप 1 या 1.5 चम्मच मेथी भी डाल सकते हैं। उसको भी जब चावल और दाल फुलाते रहे ना तो उसको भी साथ में आप फुला के डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ डोसा बनाने के लिए तो मैंने देखिए सारे चावल दाल को पीस लिए हैं। आप भी इसी तरह सारे चावल और दाल को पीस लीजिए। डोसा हमारा एक ऐसी रेसिपी है कि मतलब जब भी बोलिए खाने का दिल करता ही है। कभी मतलब डोसा के नाम पे कभी ना नहीं निकलता है। ये सुबह रात दोपहर कभी भी नाश्ते के समय में खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ देखिए मैंने सारे बैटर को अच्छी तरह से पीस लिया है और इसमें मैं 1 से 1.5 चम्मच नमक डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरह से मिला के रात भर के लिए रख देती हूँ, ताकि हमारा बैटर है वो अच्छी तरह से पूरी फनक जाए। देख सकते हैं हम इसे मिला के दिखा रहे हैं, हमारा ऐसा ही बैटर रहना चाहिए, पतला, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। तो अब हम इसे ओवरनाइट के लिए ढक के अच्छी तरह से रख देते हैं। अब हम डोसा सुबह बनाएंगे तो सुबह आपको दिखाएंगे। तो सुबह हो चुकी है, मैं अब यहाँ पे सबसे पहले लाल वाली चटनी की तैयारी कर लेती हूँ, जिसके लिए मैंने एक पैन बैठाया है और उसमें सबसे पहले मैंने थोड़ी सी मूंगफली भूंज ली है। 1 कटोरी के करीबन मूंगफली भून ली और वो जो चना आता है ना हमारा भूंजा हुआ, वहाँ मैंने थोड़ी सी चना ले ली है, 2 टमाटर काट लिए हैं, थोड़ी सी इमली डाल दी है और इसी पे मैंने कुछ धनिया पत्ती के डंठल डाल दिए हैं और लहसुन। और इन सभी को अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए हमें स्टीम करना है। और स्टीम करने के बाद मैंने टमाटर के छिलकों को निकाल दिया है और सारे जब ठंडे हो जाते हैं तो इन्हें मिक्सी जार में डाल के अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो हमारा चटनी तो पीस के तैयार हो चुका है। तो मेरा पैन मतलब गंदा ही था, तेल का ही था, तो मैंने सोचा कि अब इसी में मैं चटनी का तड़का भी लगा लेती हूँ। तो मैंने इसके लिए 1 चम्मच सरसों डाली है राई और 10 से 12 कढ़ी पत्ते डाल दिए और 2 कश्मीरी लाल मिर्च डाल के अच्छी तरह से इसका चटनी में तड़का लगा देते हैं, जो कि हमारे चटनी की जान है। देख सकते हैं हमारी चटनी कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। अब बारी आती है हमारे सांभर की, तो अब हम चलते हैं सांभर बनाने। तो चलिए सांभर बनाने की रेसिपी भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पैन में 1 चम्मच तेल डाल दिया है, उसमें मैंने 1 कप राहर की दाल ले ली है, क्योंकि आप इसे तुअर की दाल भी कर सकते हैं और सांभर तो हम तुअर दाल में ही बनाते हैं। तो मैंने यहाँ दाल को अच्छी तरह 2 मिनट के लिए भूंज लिया, ताकि इसका सोनापन का नमक है, गंध है, वो बहुत ही अच्छी आती है। और मैंने इसे कुकर में 2 गिलास पानी में
दाल को डाल दिया है और थोड़ी सी हल्दी और नमक के साथ पहले हम इसे 2 से 4 सीटी आने तक गला लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम 4 सीटी आने की तैयारी करते हैं। तब तक इधर हम पैन में क्या करते हैं, जब तक हमारा कुकर में दाल गल रहा है तब तक इधर हम सब्जी को तड़का लगा लेते हैं। उसके लिए मैंने उसी पैन में थोड़ी सी राई और कढ़ी पत्ता डाल के, देखिए यहाँ मैंने सब्जी में जो हमारा सांभर में जाता है कद्दू, गाजर, बैगन, बीम और 2 प्याज काट लिए हैं मैंने। तो तड़का लगाने के बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। पहले प्याज को थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, सारी सब्जियों को एक ही साथ इसमें डाल देती हूँ और उसे भी 2 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लूँगी। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ी देर के लिए, ताकि ये मतलब थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, बस इतना ही हमें पकाना है सांभर में। बहुत लोग क्या करते हैं, दाल में मतलब ये सारे सब्जियों को ऐसे कच्चा ही डाल के स्टीम कर देते हैं, लेकिन मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार से आप सांभर बना के देखिए, आपको सांभर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। एक बार हमारी रेसिपी को इस तरह से ट्राई करके देखिए, फिर आप खुद कमेंट करके बताएंगे कि मुझे ये रेसिपी बहुत पसंद आई। और जब हमारा सब्जी पक जाता है तो मैंने इस पर 2 कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं और उन्हें भी अच्छी तरह से गला। तब तक देखिए हमारे यहाँ जो सांभर के लिए मैंने दाल बैठाया है ना, वो हमारा दाल अच्छी तरह से गल के तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा सब्जी सारा फ्राई हो चुका है, तो मैंने यहाँ कुकर में और थोड़ा सा पानी डाल दिया है और सारी जो सब्जियों को मैंने अभी अच्छी तरह से भूंजा था उसे भी इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिला देंगे सारे सांभर वाले सब्जियों को। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम थोड़ी सी सांभर मसाला डाल देते हैं, जिसका टेस्ट मात्र से ही सांभर की खुशबू गंध आने लगती है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सांभर सभी सब्जियों को डाल के अच्छी तरह से मिला दिया है। और अब हम इसमें डाल देते हैं सांभर मसाला और उसके बाद हल्का सा सांभर है जो खट्टा अच्छा लगता है। ऑलरेडी मैंने 2 टमाटर यहाँ पे डाले हुए हैं, फिर भी सांभर इमली का खट्टापन के बिना बहुत अधूरा है। तो मैंने यहाँ पे इमली फुला के रख ली थी और सारे बीओं को निकाल दिया था। तो अब हम इसी स्टेज पे डालते हैं इसमें 2 चम्मच इमली का प्यूरी, जिससे कि हमारा सांभर वाह वाह खट्टा मस्त बनेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच इमली का रस डाल दिया है और अब हम कुकर को बंद कर देते हैं। और जबकि दाल हमारा गला हुआ है, सांभर में सब्जी पूरी गली हुई नहीं रहती है, इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं, बस 2 सीटी लगानी है अपने कुकर में। बस यहाँ पे मैं बंद करके 2 विसिल आने तक इंतज़ार करती हूँ। बस देखिए हमारा 2 सीटी लग गया और हमारी सांभर है वो बन के तैयार हो चुकी है। तो मैं अब इसकी दिखाती हूँ कितनी अच्छी सांभर हमारी बन के तैयार हुई है। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सांभर बन के तैयार हुआ है। तो मैं इसे क्या करती हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी जो हमारी दल घुटनी आती है ना, सॉरी भाइयों यहाँ पे मेरा थोड़ा मोबाइल ये कैमरा गिर गया था, इसलिए थोड़ा सा हट गया था। यहाँ पे मैंने दल घोटनी ले ली है और इसे अच्छी तरह से मथ लिया है, देखिए, ताकि कोई भी लम्स न रहे दाल में। और बस बन के तैयार हो गया हमारा सांभर। तो मैंने चटनी बना ली, सांभर बना ली। अब चलते हैं हम अपने डोसे के तरफ और देख लेते हैं हमारा बैटर कैसे तैयार हुआ है या नहीं तैयार हुआ है। तो बस अब हम देखते हैं अपना बैटर जो मैंने रात को पीस के रख लिया था। देखिए भाइयों मेरा बैटर फूल के कितनी अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, देख सकते हैं आप। देखिए हमारे डोसे के लिए बैटर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए पूरा। तो यहाँ हमारा बैटर है वो बन के रेडी है, देख सकते हैं। मैंने आपको कितनी अच्छी तरीक़े से दिखाया और मैं अभी आपको सामने से भी दिखाती हूँ कि हमारा जो बैटर है वो फूलने के बाद मतलब कैसे हम जानेंगे कि हमारा डोसा का बैटर अच्छी तरह से तैयार है। तो देखिए हम इसको सामने से दिखाते हैं आपको। देखिए कितना जालीदार मतलब फनक गया है हमारा जो बैटर है वो पूरा फनक गया है अच्छी तरह से। और अब इसका डोसा बनाएंगे तो हमारा बहुत ही बेहतरीन डोसा बनेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं डोसा बनाने। तो यहाँ पर मैंने सॉरी दोस्त, पहले मुझे डोसे के लिए आलू भी तो तैयार करना है।
मैं बोली चलिए डोसा बनाने। तो मैं यहाँ पे डोसा का आलू तैयार कर लेती हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पैन में तेल गरम होने के लिए रख दिया था और मैंने इसमें सरसों और कढ़ी पत्ता का तड़का लगा दिया है। और मैंने देखिए, और मैं यहाँ पे 2 चॉप किए हुए प्याज डाल देती हूँ। मैं इसमें चॉप करके प्याज डाल रही हूँ, इससे हमारा जो आलू का पेस्ट है ना बहुत अच्छी तरह से तथा खुशबूदार बन के तैयार होती है। तो यहाँ मैंने 2 प्याज डाल दिए। और शुरू में मैंने क्या किया था, इसमें ना कम से कम 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्ची और थोड़ी सी अदरक को पूरा अच्छी तरह से क्रश कर लिया था। अगर आप तेल में ना ये क्रश किए हुए लहसुन, अदरक और इसका पेस्ट डालेंगे ना, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। बात मानिए, आप एक बार ऐसे ज़रूर बना के देखिए। तो वहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था और उसी में मैंने 2 बड़े प्याज को अच्छी तरह से डाल के भूंज लिया है। और जब हमारा प्याज भून जाता है तो मैं उसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा भुंजा हुआ जीरा पाउडर। और बस अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी चाट मसाला, जिससे कि हमारा आलू बड़ा ही चटपटा बनता है। और इन सभी मसालों को डाल के बस मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए भूंज लेती हूँ। और मैंने यहाँ मटर रखा हुआ था, मटर मैंने फ्रोजन मटर लिया है, तो वहाँ पे मैंने मटर रखा था, तो मैंने 1 कटोरी इसमें मटर भी डाल दिया है, अच्छी तरह से ऐड कर दिया है। और फिर मटर को भी हम थोड़ी देर के लिए भूंज लेते हैं। और यहाँ मैंने आलू को पहले ही ग्रेट करके रख लिया था। तो हमारा मसाला भून चुका है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं आलू और अच्छी तरह से भूंज के मैं डोसा की आलू तैयार कर ले। तो देखिए यहाँ पे मैं अच्छी तरह से डोसा का आलू बना के तैयार कर ली हूँ। यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बोला है कि मैं दोनों तरह से डोसा की रेसिपी आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ तो मैंने हाँ, ऊपर से मैं डाल देती हूँ नमक। बात करने के चक्कर में मैं भूल जा रही हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे डाल देती हूँ अच्छी तरह से नमक और इन्हीं सभी बैटर को अच्छी तरह से हम मिला लेंगे, ताकि हमारा नमक है वो चारों तरफ बराबर हो जाए। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकती हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे पहले आपको मसाला डोसा बना के दिखा रही हूँ, जिसके लिए मैंने पैन को गरम करने के लिए पहले ही रख दिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बैटर इतना अच्छा तैयार हुआ था, देख सकते हैं हमारा डोसा कितना मस्त तथा क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। दिख रहा है आपको ना, देखिए मैं 2 डोसा आपको बना के दिखा रही हूँ। तो हमारा डोसा कितना अच्छा बन रहा है। और अब हम इसी में लगा देते हैं आलू का मसाला। आप डोसा मतलब क्या नाश्ते में या मतलब होटल में, मैं तो अधिकतर डोसा अपने घर पे ही बना लेती हूँ। मुझे डोसा खाने के लिए होटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब बच्चे बोलते हैं मैं घर में ही डोसा बना लेती हूँ। और देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है थोड़ी सी सेजवान चटनी, जिससे कि गजब का चटपटा स्वाद आता है हमारे डोसे में। और फिर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ आलू का बैटर। अच्छी तरह से फैला देंगे आलू के बैटर को चारों तरफ से। ये मैंने आलू के बैटर को अच्छी तरह से फैला दिया और मैं अब इसमें डाल देती हूँ ऊपर से ग्रेट किया हुआ ढेर सारा पनीर। ये हमारा पनीर डोसा हो गया, जो कि खाने में बड़ा ही लाजवाब लगता है। तो मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि मुझे आज पनीर डोसा खिलाओ, तो मैंने उनके लिए पनीर डोसा बनाया था। खा के बहुत ही खुश हुए, बोले बहुत टेस्टी डोसा बना है। और मैं यहाँ 2 तरह का बोली थी, तो मैं यहाँ थोड़ी सी बच्चों के फरमाइश पे मैक्सिकन डोसा बोलिए उसी का तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ था सारी सब्जियों को काट के, धनिया पत्ता, शिमला मिर्च को अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। तो मैंने यहाँ पे प्याज डाला है और शिमला मिर्च को पहले अच्छी तरह से भूंज लेते हैं। और अब हम इसी में डालेंगे स्वीट कॉर्न, टमाटर। मैंने देखिए टमाटर हमारा जाएगा और स्वीट कॉर्न जाएगा। मैंने बच्चों के लिए, हस्बैंड की फरमाइश पूरी करेंगे तो बच्चों का भी फरमाइश पूरा करना तो भाई बनता है। तो उनका फरमाइश हो गया। बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेयोनीज डोसा टाइप का बनाया था।
और यहीं पे मैंने ढेर सारा पनीर ग्रेट कर लिया था, उसे भी डाल देती हूँ। और फिर कटा हुआ धनिया पत्ता, जिसका स्वाद बहुत अच्छा है। और इन सभी को अच्छी तरह से मिला के हम मिक्स करके अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए भूंज लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे सब्जियों को अच्छी तरह से भूंज के सबको मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे हल्का सा नमक, चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स। तीता आप अपने स्वाद अनुसार कम बेसी कर सकते हैं। थोड़ा सा जीरा पाउडर, और इन सभी को हम नमक डाल के अच्छी तरह से भूंज लेते हैं। इसमें हमें ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें बस हल्का मसाला में ही हम इसे हल्का सा भूंज के निकाल लेते हैं। तो अब हम चलते हैं मेयोनीज की ओर। तो मैंने यहाँ पे मेयोनीज डोसा बना रही थी, तो मैंने यहाँ पे मेयोनीज डाला है। यहाँ पे मैंने थोड़े से ही अभी मेयोनीज डाला है, क्योंकि जब मैं डोसा बनाऊँगी ना तो वहाँ भी मुझे मेयोनीज का इस्तेमाल करना है। और इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो मैंने यहाँ फिर से डोसा का पैन बैठाया और उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है तेल से। अब इसमें हम डोसा का बैटर डालेंगे और उसे अच्छी तरह से हल्के हाथों से गोल गोल फैलाते जाएंगे। देख सकते हैं, इसे हल्की हाथों से अच्छी तरह से फैलाएंगे। और ये हमारा डोसा कितना अच्छा बन के तैयार हो चुका है। और यहीं पे हम लगा देंगे इसमें थोड़ी सी बटर, और इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। बटर का जो ये क्रंची है ना, बहुत अच्छा आता था उस बटर लगाने से हमारा कलर भी बहुत प्यारा आ जाता है। और मैं यहीं पे डाल दे रही हूँ थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे किया है, जो कि ये डोसा में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और मैंने जो अभी मेयोनीज वाला बैटर बनाया था उसे मैं अच्छी तरह से एक लेयर में लगा देती हूँ। मुझे इसे डोसे की तरह पूरी फैलाई नहीं हूँ, मैं बस एक लेयर में लगा देती हूँ सारे बैटर को। और ऊपर से मैंने यहाँ पे पनीर को कद्दूकस करके डाल दिया है, और मैंने चीज़ को भी डाला है। मैंने पनीर और चीज़ दोनों को अच्छी तरह से मोड़ के डाल दिया है। और मैं अब इसे क्या करती हूँ, मैं इसे बीच से काट लेती हूँ, जिससे कि इस देखने में भी सुंदर लगे तथा खाने में भी आसानी हो। देखिए, ये मेरा मैक्सिकन डोसा भी मैं एक और बना के आपको दिखा रही हूँ। उसी तरह मैंने इसे भी बैटर को बना लिया है, और इसमें भी मैंने मसाले को डाल दिया है। यहाँ मैंने पूरी अच्छी तरह से मेयोनीज लगा दिया है और सारे चीज़ और पनीर को अच्छी तरह से ग्रेट करके डाल दिया है। बस देख सकते हैं कितना कलर कितना प्यारा आ रहा है। तो हमारा बन के तैयार हो गया डोसा। तो मैंने आपके साथ दोनों तरह की डोसा की रेसिपी शेयर की हो। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब और लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, मैंने डोसा को तोड़ के आपको मैं डोसा दिखाती हूँ। देखिए हमारा कितना अच्छा क्रंची डोसा बन के तैयार हो चुका है। और आप इसे चटनी के साथ, ये ज़्यादातर हमें चटनी के साथ ही अच्छा लगता है। वो डोसा को मैंने यहाँ पे सांभर और चटनी के, मैंने एक और चटनी बनाई थी, लेकिन मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर पाई।